बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फिर कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। तो आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार यमी यमी जूसी क्रंची जिंगर बर्गर। मैं आपको सारे जिंगर बर्गर के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, कैसे ये जूसी होता है, कैसे क्रंची होता है, कैसे इसके क्रम्स बनते हैं। तो फिर करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। जिंगर बर्गर बनाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप है हमारा, हमने ये चिकन के थाई के पीस लिए हैं। ये देखिए, आप भी ये चिकन के थाई के पीस लीजिएगा क्योंकि जिंगर बर्गर के लिए थाई के पीस ही बहुत बेस्ट होते हैं। आप भी शॉप वाले से बोल के थाई के पीस लीजिएगा और इसको बोनलेस करवा लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर चिकनाई बहुत होती है, तो आप इसको बोनलेस करवा के ही लीजिएगा। हमने इसको 1 घंटा पहले सिरका लगा के रख दिया था। सिरका मैरिनेशन का काम बहुत ज़बरदस्त करता है। अब हम आपको बताएंगे इसके अंदर कौन कौन से मसाले जाएंगे। ये हमने चिकन के 6 पीस लिए हैं और हम अपनी पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है इसमें 1 टीस्पून, पिसी हुई और कुटी हुई मिर्च ली है हमने, कुटी हुई मिर्च ली है हमने 1 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्च ली है हमने 1 टीस्पून। दोनों को मिला के हम इसके अंदर डाल देंगे। सबसे मेन चीज़ है हमारे पास ये लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। अदरक पाउडर है हमारे पास 1 टेबल स्पून। आप यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये पाउडर ही इस्तेमाल कीजिएगा। इससे इसके अंदर खुशबू और जायका बहुत ही बेहतरीन आता है। ये 1 चम्मच हमारे पास लेमन जूस है, हम इसको ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रंची क्रंची मज़ेदार सा चिली सॉस। आज बहुत ही मज़ेदार से जिंगर बनने वाले हैं हमारे। अब इसमें जाएगा ये सोया सॉस। हमने इसके अंदर कोई भी बाहर के मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं, सब घर के ही मसालों में हम आपको मार्केट से बेहतरीन घर पे जिंगर बर्गर बनाना बताएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। आप इसको 2 घंटे भी रख सकते हैं। तो फिर हम आपसे मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। 4 घंटे हो चुके हैं, हमारी चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी कोटिंग की तरफ। हमने ये 1 कप मैदा लिया है और इसको अच्छी तरीके से छान लिया है। आप भी छान के ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून ये लहसुन का पाउडर है, ये डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब क्रम्स बनाने की हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री। अब हम चिकन को अपने इस मैदे में डालेंगे। 1 पीस इसका उठाएं और इसको इस तरह से मैदे में डाल दें। अब हम इस चिकन के पीस के ऊपर मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मैदे के अंदर कवर कर लेना है। हमने अच्छी तरीके से अपने मैदे की कोटिंग चिकन के ऊपर कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा मैदा जो है वो उसको झाड़ देंगे। हमने 1 बाउल के अंदर पानी लिया है। अब ये जो हमने अपनी चिकन की कोटिंग की थी, अब हम इस बाउल के अंदर इसको इस तरीके से डाल देंगे। व्यूअर्स, ये बहुत मेन स्टेप है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। अब हम पानी के अंदर से अपनी चिकन को निकाल लेंगे और इसको दोबारा से हम मैदे के अंदर डालेंगे और दोबारा से इसकी मैदे की कोटिंग करेंगे। अब हम इसके क्रम्स बनाते हैं। ये बहुत मेन स्टेप है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये देखें, इस तरीके से हमें अपनी चिकन को मैदे के अंदर तोड़ मरोड़ कर लेनी है। इसको पंजाबी में मरोड़ियाँ कहते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी चिकन को तोड़ मरोड़ कर लें मैदे के अंदर। और ये देखिए, ज़बरदस्त से क्रम्स हमारे बनके तैयार हैं। आप ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं हमारे। अब हम इसको फ्राई करते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए व्यूअर्स, हमने ये खुला बर्तन लिया है। आप लोग भी खुला बर्तन लीजिएगा और खुला तेल इस्तेमाल करिएगा, वरना हमारी चिकन सही से फ्राई नहीं होगी। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम डालते हैं इसमें अपनी चिकन। इसको लो मीडियम आंच पे व्यूअर्स फ्राई करिएगा। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो हमारी चिकन अंदर से कच्ची और ऊपर से कड़क हो जाएगी। इसको हमने डालते ही नहीं पलटना, हम इसको 10 से 15 सेकंड तक इसका वेट करेंगे। फिर हमारी चिकन सेट हो जाएगी तो फिर हम इसको पलटेंगे। 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसको पलटते हैं। इस तरीके से इसको पलटिए और अब हम इसको दूसरी साइड से भी पकाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और क्रंची हमारा ये तैयार होने वाला है चिकन।
चिकन हो चुकी है हमारी फ्राई। अब हम इसको निकालते हैं और ये देखिए क्या ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं इसके ऊपर। अब हम बनाते हैं अपना ज़िंगर बर्गर। ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए हमें ये एक बन चाहिए जो आपको मार्केट से बहुत आराम से अवेलेबल होगा। हम इसका ये एक पीस ले लेते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़। अब हम इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर सफाई से बिल्कुल फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना ये खूबसूरत सा सलाद पत्ता। सलाद पत्ता आपको मार्केट से बहुत आराम से मिल जाएगा। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपना क्रंची और जूसी सा चिकन। हमने बंद गोभी के अंदर मेयोनीज़ मिला के रख लिया है। अब हम इसके ऊपर ये लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। आप प्लेन केचप भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर इसकी दूसरी साइड रख देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर बनके हमारा घर पे तैयार है। आप इसे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व कीजिए। बच्चों को बना के दें, घर में सबको बना के दें, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। आप इस ज़िंगर बर्गर को बना के खा के आप बाहर का बर्गर बिल्कुल भूल जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।